सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, जीरो मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग कल की क्लास में मेंसुरेशन से रिलेटेड फॉर्मूले रिवाइज किए थे, जिसमें मैंने आपको घन घनाभ और बेलन, शंकु और गोला अर्धगोला के बारे में जितने भी फॉर्मूले थे वो सब बताए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो हम रिवाइज करेंगे और कुछ एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सांख्यिकी में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कौन कौन सी हैं। तो आप ध्यान रखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कौन कौन सी हैं। माध्य, माध्यक और बाहुलक, तीन है। कौन कौन से? माध्य, माध्यिका जिसको हम माध्यक कहते हैं, और बाहुलक। ठीक है, फिर आते हैं माध्य। पहला टॉपिक क्या है आपका? माध्य। माध्य देखिए दो प्रकार से यहाँ निकाला जाएगा। एक कक्षा 9 में आपने पढ़ा था जो कि था अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। तो माध्य के लिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? जितने भी आंकड़े आपको दिए जाएं उन सबका योग निकाल लीजिए और उसको किससे भाग कर दीजिए? आंकड़ों की कुल संख्या से। तो यानी आपको फॉर्मूला क्या आ गया? माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योग बटे में सभी आंकड़ों की संख्या। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, जैसे सभी आंकड़ों का योग हो गया समेशन एक्स और बटे में आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई? n। और इसको हम किससे लिख देते हैं? x बार से। ठीक है, फिर देखिए इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख रहे हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। जैसे कि मान लेते हैं x1, x2, x3, इस तरीके से आपको n आंकड़े दिए गए। तब ये वाला फॉर्मूला कैसे आया आप देखिए। तो फॉर्मूला क्या बताया? सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। तो इन आंकड़ों को जोड़ेंगे, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन सबको जोड़ के और भाग किससे करेंगे? n से। क्यों n से भाग करेंगे? क्योंकि आंकड़ों की संख्या कितनी है? n। और इसको हम समेशन फॉर्म में यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये जो चिन्ह है ये जोड़ने का काम करता है, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि आप जब ये वैल्यूज 1 2 3 पुट करेंगे तो बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे? प्लस। ठीक है, योग करने के लिए यूज किया जाता है। तो माध्य बराबर क्या आ गया? समेशन xi बटे में n। यहां से कभी आपको सभी आंकड़ों का योग निकालना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं n इंटू एक्स बार। ठीक है, सभी आंकड़ों का योग बराबर आंकड़ों की संख्या गुणे सभी आंकड़ों का माध्य। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब आपको बारंबारता नहीं दी होगी बल्कि सिर्फ आंकड़े दी। अब देखिए दूसरा पोर्शन जो आपका क्लास 10th का है उसमें क्या है? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। तो देखिए पहला टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसमें क्या है? जब आंकड़े तथा उनकी संगत बारंबारताएं दी जाए। मतलब आपको क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा। कैसे? आंकड़े लिखे होंगे, जैसे xi मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है x1 x2 ऐसे करके, और बारंबारताएं, उनकी संगत बारंबारताएं दी होंगी f1 f2 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे आप देखिए। सॉल्यूशन आपको कैसे करना है? क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा तो सॉल्यूशन कैसे लिखना है? एक कॉलम में आपको xi सारे लिख लेने हैं, एक कॉलम में आपको fi सारे लिख लेने, फिर क्या कर देना? इनका एक एक करके गुणा। जैसे यहाँ x1 है, यहाँ f1 है, तो गुणा करेंगे तो f1 x1। ऐसे ही जितने नंबर होंगे उन सबका क्या कर देंगे? गुणा। और फिर क्या करेंगे? देखिए पहले गुणा कर लिया, उसके बाद क्या काम है? बारंबारताओं को जोड़ लेंगे और इधर जो fi xi है इन सबको जोड़ लेंगे। देखिए समेशन लगा हुआ है। फिर आपका माध्य का फार्मूला क्या हो जाएगा? x बार बराबर समेशन fi xi बटे समेशन fi। इस मेथड को हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको? इस तरीके से टेबल बना लेंगे, 3 कॉलम बनेंगे, आपको इसको जोड़ लेना है और इसको जोड़ लेना है, साथ में क्या कर देना है? भाग। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जरूर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और देखेंगे कुछ चीजें हैं। जब आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दिया जाए कि वर्ग अंतराल दिया हो, वर्ग अंतराल आप समझ रहे होंगे, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से वर्ग अंतराल दिए हो और साथ में बारंबारता दी हो, तो माध्य कैसे निकालें? तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे आप? एक कॉलम में वर्ग अंतराल लिख लेंगे, एक कॉलम में लिख लेंगे बारंबारता। अब आपको क्या लिखना है? वर्ग चिन्ह। अभी वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? तो जैसे यहाँ पे कोई बारंबारता आपको दी गई है,
मान लेते हैं आपको, सॉरी, वर्ग अंतराल यहाँ दिया गया है। मान लेते हैं जैसे वर्ग अंतराल आपको दिया है, मान लीजिए 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से दिया है। एक्स आई कैसे निकालेंगे आप? तो देखिए इन दोनों को जोड़िए, 20 10 30, 30 बटे 2 करेंगे तो आएगा 15। आप ये भी कह सकते हैं 15 इनके बीच का नंबर। फिर इन दोनों के लिए 20 और 30 के बीच में क्या, 25। चाहे तो आप डायरेक्ट निकालिए या फिर इनको जोड़िए, 20 और 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50, और 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 25। इस तरीके से निकालते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो सारे वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे, मतलब यहाँ x1 होगा, x2 होगा, ऐसे करके। यहाँ तो f1 f2 है ही, इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा। देख रहे हैं आप, इनको क्या कर देंगे, गुणा। गुणा करके क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और इधर क्या जोड़ लेंगे, बारंबार तक। तो फिर फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, एक्स बार बराबर समेशन एफ आई एक्स आई बटे में समेशन एफ आई, और आपका माध्य निकल आएगा। ठीक है, तो ये दो मेथड हो गए। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए और ज्यादा लेंदी क्वेश्चन ना हो तो आप डायरेक्ट मेथड ही यूज किया करिए, इसी से आप आंसर निकालिए। कभी कभी आंकड़े काफी बड़े बड़े हो जाते हैं, तो इस केस में हम एक और मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है कल्पित माध्य विधि। इस विधि द्वारा देखिए माध्य कैसे निकालेंगे आप। सबसे पहले क्वेश्चन कैसा दिया है, जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन दिया था वैसे ही वर्ग अंतराल दिया होगा और साथ में बारंबारताएं दी होंगी। ठीक है, तो हल कैसे करेंगे, देखिए वर्ग अंतराल एक तरफ लिख लेंगे आप, फिर बारंबारताएं लिख लेंगे, और फिर इनसे क्या निकालते हैं हम, वर्ग चिन्ह एक्स आई कैसे निकलते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अभी आपको सिखाया मैंने। ठीक है, अब ये वाला कॉलम कैसे बना इसको देखेंगे, इसको हम कहते हैं विचलन। कैसे निकालेंगे, आपको करना क्या है, एक पद मान लेना है किसकी टेबल से, किसके कॉलम से, एक्स आई के कॉलम में एक मध्य पद ले लेना। आप मान कोई भी सकते हैं, बट आप कोशिश करिए बीच का वैल्यू, जिसको हम कहते हैं कल्पित मान, कहां से लेना होता है, एक्स की टेबल से, और कहीं से नहीं, एक्स वाले कॉलम से कहीं से भी एक चुन सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बीच का नंबर। ले लिया आपने, ये कल्पित मान मान लिया। अब क्या करना है, आपको विचलन निकालना है, जिसको हम डी आई कह रहे हैं। कैसे निकालना, यही सारे एक्स आई जो लिखे होंगे, इन्हीं से बार बार ये वाला नंबर जो आपने चुना है इसको क्या कर देना, घटा देना। घटा देंगे जो भी आएगा, ठीक है, डी आई आ जाएगा। तो एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जैसे यहाँ F1 है, यहाँ D1 है, F2 है, यहाँ D2 है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे F1 D1, F2 D2, इस तरीके से सब मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इसको क्या कहते हैं, समेशन एफ आई डी आई। और इधर तो आप जानते हैं समेशन एफ आई। अब माध्य का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बटे समेशन एफ आई। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे कौन से मेथड में, कल्पित माध्य मेथड। इस वीडियो के लास्ट में मैं ये सारे नोट्स जो हैं अटैच कर दूंगा, तो आप वहां से नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, देखिए, जिसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है या 1 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें यूजफुल होगा। देखिए यदि कुछ आंकड़ों का माध्य मान लीजिए एक्स बार, जैसे मान लीजिए 10 आंकड़ों का माध्य एक्स बार है, तब डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब अगर प्रत्येक आंकड़े में ए जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या हो जाएगा। मान लीजिए जैसे आपके पास 10 आंकड़े हैं, उनका माध्य 15 है। अगर मैं कहूँ हर आंकड़े में 2 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या हो जाएगा, तो आपको तुरंत बोलना है 15 + 2 = 17। निकालना नहीं है, बल्कि 15 + 2 = 17। ठीक है, मतलब अगर ए जोड़ा है प्रत्येक आंकड़े में तो नया माध्य क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस ए। इसी तरह अगर प्रत्येक आंकड़े से ए घटा दिया जाए तो नया माध्य क्या हो जाएगा, एक्स बार माइनस ए। प्रत्येक आंकड़े में ए से गुणा करने पर नया माध्य क्या हो जाएगा, ए गुणे एक्स बार, मतलब पुराना माध्य। प्रत्येक आंकड़े में ए से भाग करने पर नया माध्य क्या हो जाएगा, एक्स बार बटे ए। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। अब देखिए यदि n आंकड़ों का माध्य मान लीजिए एक्स बार है, कई बार आपसे पूछता है सभी आंकड़ों का योग बताइए, तो योग कैसे निकालेंगे, n गुणे एक्स बार। ठीक है, मतलब आंकड़ों की संख्या गुणे आंकड़ों का माध्य। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये डिविएशंस का सम है, मतलब जो अभी विचलन निकाले थे उन विचलनों का योग है। किसके सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष। जब माध्य के सापेक्ष विचलनों का योग निकालेंगे तो आंसर कितना आता है, 0। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए।
फिर बात आती है, कई बार दो ग्रुप के एक साथ माध्य निकालने होते हैं, दो या दो से ज्यादा ग्रुप होते हैं। जैसे आपकी कक्षा में लड़कियों के परसेंटेज अलग है, लड़कों के परसेंटेज अलग है, और मैं पूरी क्लास का माध्य निकालना चाह रहा हूँ, तो कैसे निकालेंगे? देखिए फॉर्मूला क्या हुआ, मान लीजिए m1 आंकड़ों का माध्य x1 बार है तथा m2 आंकड़ों का माध्य x2 बार है, तब सभी आंकड़ों का योग मतलब m1 प्लस m2 आंकड़ों का माध्य कितना हो जाएगा, m1 x1 बार प्लस m2 x2 बार बटे में m1 प्लस m2, मतलब जोड़ दें। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको हम कंबाइंड मीन भी कहते हैं। ठीक है, कब इसका यूज करेंगे, जब दो या दो से अधिक अलग अलग ग्रुप की संख्याएं पता हो और उनके माध्य पता हो। इस फॉर्मूले को लगा लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुलक माध्य माध्यिका में संबंध बताता है। तो देखिए क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो जितना माध्यिका को कॉन्सेप्ट था मैंने बता दिया आपको। अब देखते हैं माध्यिका। तो माध्यिका दो तरीके से निकालेंगे, एक तो कक्षा 9 में आपने निकाली, जैसे अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। तो कैसे निकालेंगे, जितने भी आंकड़े आपको दिए जाएंगे उनको आप कैसे लिख लेंगे, सबसे पहले उनको आप किस तरीके से व्यवस्थित कर लेंगे, उनको आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिएगा। ठीक है, आरोही क्रम। उसके बाद क्या करेंगे, जब आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे तब आप गिन लीजिएगा कितने आंकड़े। यदि आंकड़ों की संख्या बराबर n विषम है तब माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 पद। ये पद कहाँ ढूंढोगे आप, जब आपने अरेंज किया है आरोही क्रम में, उसमें देखेंगे n प्लस 1/2 पद कहाँ, वही माध्यिका हो जाए। ठीक है, और दूसरा टाइप क्या है, यदि आंकड़ों की संख्या बराबर n जो सम है, यहाँ विषम था यहाँ सम है, तब माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, तो माध्यिका बराबर हो जाएगी n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद टोटल बटे 2। ठीक है, तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है मैंने, इसको समझिएगा आप। सबसे पहले क्वेश्चन आपको क्या दिए गए हैं, इस तरीके से प्राप्तांक दिए गए हैं और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको आंकड़ों को किस क्रम में व्यवस्थित कर लेना है, आरोही या अवरोही। हम ज्यादातर आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20 है, 29 है, 28 है, 33, 42, 38, 43, 25। तो ये आंकड़े क्या आरोही क्रम में है? नहीं है, तो पहले हम आरोही क्रम में करें। तो देखिए, और उनकी संगत बारंबारताएं भी सही से लिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ बारंबारता, यहाँ प्राप्तांक कितने 20 सबसे छोटा है और 20 की बारंबारता कितनी 6। फिर अगला सबसे दूसरा छोटा कौन सा है 25, बाकी सब नहीं है, 25 है तो 25 लिखे और उसकी बारंबारता कितनी 20। फिर यहाँ देखिए 29, नहीं 29 से पहले क्या है 28, 28 की बारंबारता कितनी 24। फिर अगला क्या 29, 29 की बारंबारता कितनी 28। फिर 33 की बारंबारता 15, फिर 38 की बारंबारता 4, फिर 42 की बारंबारता 2 और 43 की बारंबारता 1। अब देखिए जब बारंबारता दी जाएगी, वर्गीकृत का मतलब ये है बारंबारता दी जाएगी, तो जब भी आपको बारंबारता दी जाएगी इस दशा में आप सबसे पहले माध्यक निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। पहला स्टेप तो आपने कंप्लीट कर लिया। क्या करेंगे, आरोही क्रम में लगा लेंगे, फिर आप संचयी बारंबारता निकालेंगे। अब ये संचयी बारंबारता क्या होती है, देखिए जैसे यहाँ देखिए सबसे पहले 6 लिखा था, 6 को तो ऐसे ही लिख दिया, फिर इस 6 को अगले वाले में जोड़ दिया, 20 प्लस 6 कितना हो गया 26। फिर इस 26 को अगले में जोड़ दिया, 24 को जोड़ दिया, 26 में तो 50। ऐसे ही 50 को 28 में जोड़ा 78, 78 को 15 में जोड़ा 93, 93 को 4 में जोड़ा, देखिए 97, 97 को 2 में जोड़ा 99, 99 को 1 में जोड़ा 100। तो बात समझ में आई आपकी। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऊपर जो मेथड बताया वही मेथड लगेगा। सबसे पहले n बराबर 100 सम है, n/2 निकाल लीजिए, काम आएगा 50। माध्यक बराबर क्या हो जाएगा n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बाई 2। अब ये पद कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले देखिए n/2 पद यानी कि 50वां पद किसके अंदर आएगा, यहाँ देखिए ये 50 के अंदर आएगा, इसके सामने आएंगे, कितना मिला 28, तो देखिए 28 लिखा। समझ में आया, इसको दोबारा भी देख लीजिएगा। फिर देखिए
n/2 50 आया था प्लस 1 51। अब 51 तो इसके अंदर नहीं आएगा ना, 51 किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, तो उसके सामने जाएंगे। कितना लिखा 29, तो यहाँ लिखा 29। 28 प्लस 29/2 मतलब कितना आ गया 57/2 मतलब 28.5। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अगला देखिए क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, जब आपको बारंबारता तो दी जाएगी, साथ में वर्ग अंतराल दिया होगा, आंकड़े नहीं दिए होंगे, आप कैसे लगाएंगे। मतलब क्वेश्चन इस तरीके का होगा जिसमें आपको वर्ग अंतराल दिया जाएगा और बारंबारता दी जाएगी और पूछा जाएगा माध्यक बताइए। तब आप क्या करेंगे, तो देखिए इस केस में आपको करना क्या है, सबसे पहले हल करने के लिए वर्ग अंतराल को लिख लीजिए, बारंबारता को लिख लीजिए और संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। अभी पीछे बताया कैसे निकलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा और ये आप निकाल लीजिए। और जब आप निकालेंगे तो सबसे पहला आप स्टेप क्या होगा, n देख लेंगे, n कितना है 30। अब यहाँ आपको सम विषम नहीं देखना, यहाँ आपको माध्यक संख्या देखनी है, और माध्यक संख्या क्या होती है n/2, कितनी आएगी 30/2, कितना आया 15। अब देखना आपको 15 आएगा कहाँ, तो 18 के अंदर ही तो आएगा 15। इसको आप सर्कल बना लीजिएगा और इधर की ओर चलिएगा, इसको हम कहेंगे f और इसको कहेंगे माध्यक वर्ग 30 से 40। और इसके पहले वाले में देखिए ये c, इसके जस्ट ऊपर वाले को क्या कहते हैं c, संचयी बारंबारता। कैसे देखेंगे, n/2 निकाला 15 आया, 15 किस में आया 18 के अंदर। अब 18 के सामने चलेंगे तो जो पहला ये बारंबारता मिलेगी मतलब इसको f कहेंगे, और इधर आएंगे इसको कहते हैं L1 L2 माध्यक वर्ग, और इस वाले के जस्ट ऊपर वाले को c, संचयी बारंबारता जस्ट प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास। तो देखिए कैसे लिख लिया, माध्यक संख्या हो गई 15, f बराबर 6, माध्यक वर्ग आया 30 से 40, इसी को L1 L2 लिखते हैं। तो h बराबर क्या होता है, चौड़ाई, वर्ग चौड़ाई, तो कितने का अंतर दिख रहा है 10 का, 10 लिख लिया। अब माध्यक वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता कितनी है, c बराबर 12, अभी बताया ऊपर, इसके जस्ट ऊपर का, तो 12 मिल गई आपको। अब माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस c बटे f गुणे h। L1 कितना था 30, ब्रैकेट में 15 माइनस 12 बटे 6 गुणे 10। अब देखिए ये बचेगा कितना, 2 तो से 5 10 कटेगा 5, तो 30 प्लस 5 बराबर 35, ये आपका आंसर होगी। ठीक है, तो माध्यिका में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो मेथड होते हैं, जो फार्मूले होते हैं, मैंने आपको बता दिया, यही फार्मूले यूज होते हैं क्वेश्चन लगाने। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक जो है आप देखिए क्या है, बहुलक। बहुलक मोड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। मतलब जब आंकड़े तो दिए जाएंगे लेकिन उनकी बारंबारताएं नहीं दी होंगी, तो कैसे निकालते हैं, बहुलक बराबर वो आंकड़ा होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, बहुलक। कब, जब बारंबारता नहीं दी। अब दूसरा देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। अब वर्गीकृत में दो तरीके के, एक हो सकता है जब आंकड़े दिए हो और बारंबारता दी हो, तो इस दशा में क्या लगाएंगे, जब आंकड़े और बारंबारता हो तो बहुलक बराबर वह आंकड़ा मतलब ये xi जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। ठीक है, बस इतना ही देखना है। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमको वर्ग अंतराल दिया हो, तो देखिए वर्ग अंतराल दिया हो और साथ में क्या दिया हो, बारंबारता, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो सिंपल वर्ग अंतराल का कॉलम बना लेंगे और बारंबारता का कॉलम बना लेंगे, फिर सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढेंगे, जो सबसे बड़ी बारंबारता मिलेगी उसको हम कहेंगे f1। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता क्या मिली 61, इसी को हमने क्या कह दिया f1। इसके ऊपर वाली को f0 कहेंगे और इसके नीचे वाली को f2 कहेंगे। ठीक है, ये सिंबल है, आप याद कर लीजिए। और इसी के सामने जो f1 के सामने वर्ग मिलेगा उसको कहेंगे हम बहुलक वर्ग। तो देखिए बहुलक वर्ग क्या मिला, L1 से L2 60 से 80, और h मतलब वर्ग चौड़ाई बराबर 20। अब देखिए बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है ये देख लीजिए, L1 प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणे h, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप। अब L1 कितना है 60 प्लस f1 कितना है, f1 देखिए 61 है, माइनस f0 कितना है 52, देखिए
61 माइनस 52 बटे में 2f1, f1 मतलब 61, तो 2 गुणे 61 माइनस f0 52 और माइनस का f2 कितना 40 और गुणे h कितना 30। इसको सॉल्व करेंगे तो 60 प्लस 9 बटे कितना बचेगा 30 गुणे 20, 0 0 कटेगा और इसको काटेंगे 3 दूनी 6, मतलब 60 प्लस 6 बराबर 66। ठीक है, बस इतने ही फार्मूले आपको इस चैप्टर में रिवाइज करने हैं और जो भी क्वेश्चन आएगा उनमें सिर्फ यही फार्मूले लगेंगे। ठीक है, तो आप ये सारे फार्मूले याद कर लीजिएगा, आगे भी आपको ये काम आएंगे। ओके, धन्यवाद।